मिल रहा है कि 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये अपने आप में दिल को दहला देने वाली घटना है। तो आतंकी हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पहलगाम में, जहां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी देखिए ये पुष्टि हो चुकी है कि वो खुद भी वहां पर पहुंचने वाले हैं जिस जगह पर यह हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बातचीत भी की है, घटनास्थल पर जाने के लिए उनको कहा, जहां पर्यटकों के एक ग्रुप पर आतंकियों ने पहलगाम के भीतर हमला किया, निहत्थे मासूमों को अपना निशाना बनाया और सीधे तौर पर यह मानवता पर बड़ा हमला किया गया है। अब इस मामले में अपडेट लगातार सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जिन्होंने कई राउंड की फायरिंग एक के बाद एक की, और इसी बीच जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ जितने भी फोर्सेस यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के जी। तो ये देखिए लगातार वहां पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। 25 से ज्यादा लोगों का मौत का आंकड़ा दिल को दहला देने वाला है और लगातार बड़े बड़े लोगों के इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा हमला होता है, ये अपने आप में दिल को दहला देने वाला है। फोन पे मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, सूत्र ये बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा 25 से ज्यादा तक पहुंच गया, क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने आया है शैलेंद्र? देखिए, अभी तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो आज हमला पहलगाम में हुआ है टूरिस्ट के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर, उसमें 25 से ज्यादा के मरने की आशंका जताई जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट केस ऑफ फायरिंग, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी उस मौके पे। आपको बता दें कि पहलगाम एक जाना माना एक टूरिस्ट स्पॉट है, और अब ये भी खबर आ रही है कि इसमें एक इटालियन और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है जिसकी मौत हुई है। 27 लोगों की इसमें बताया जा रहा है कि मौत हुई है। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से ऑफिशियल इसका वर्ड सामने नहीं आया है, और ये डिस्क्रिमिनेट फायरिंग का ये मामला है। और बताया भी जा रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे जो लश्कर जो संगठन है, लश्कर तैयबा, वो संगठन इस हमले के पीछे, उनका जो ऑफशूट है जिसे कश्मीर रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो इस हमले उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। करीब 3 से 4 आतंकी इस हमले में शामिल थे। 2 जो आतंकी थे जिन्होंने ये फायरिंग की है टूरिस्ट के ऊपर। ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुओं की पहचान करके, यानी कि इनको आइडेंटिफाई किया गया है और पुरुषों को पहले टारगेट किया गया है और उनसे कलमा पढ़ने के लिए पहले कहा गया है कि वो पहले कलमा पढ़े। अगर वो नहीं कर पढ़ पाए, उसके बाद उनको उन पर उन्होंने गोलियां दागी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला है। 2019 के बाद अगर कहा जाए तो ये अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। और शैलेंद्र, एक सवाल मैं और समझना चाहूंगी कि आखिर ये पर्यटकों पर हमला करके क्या संदेश देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटक ना आए? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश इनकी तरफ से की गई है क्या? देखिए, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो पिछले ही हफ्ते, यानी पिछले बुधवार को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट सामने आया था जहां पर उन्होंने ये साफ कर दिया था कि कश्मीर में वो सो कॉल्ड स्ट्रगल जो है उसको वो सपोर्ट देते रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ था कि जो आतंकी संगठन लगातार कश्मीर में घटनाओं का अंजाम देते हैं, उसमें उन्होंने खुलेआम उसका समर्थन किया था। उसके ठीक 6 दिनों के अंदर ये हमला होता है, और कहीं ना कहीं इससे साफ है, एक तरफ जहां कश्मीर में पिछले करीब 5-6 सालों के बाद, 2019 के बाद से लगातार वहां पर शांति बरकरार थी, टूरिस्ट सीजन लगातार बढ़ रहा था। तो ऐसे में इस आतंकी हमले को अंजाम देकर टूरिस्ट जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंक्लिनेशन है, तमाम देश विदेश से कश्मीर जाते हैं, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा वहां पहुंचता है कश्मीर। तो ऐसे में, और साथ ही अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे, उस वक्त भी इस समय को चुना गया ताकि इस तरह का मैसेज दिया जाए कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। हालांकि अब इसको पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी दोषी इस हमले के होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा रवाना हो चुके हैं दिल्ली से कश्मीर के लिए, और एक अहम बैठक वो आज करने वाले हैं। और कल खुद गृह मंत्री अमित शाह उस स्पॉट पे जाएंगे, उस घटना स्थल पर जाएंगे जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। और शैलेंद्र, अगर हमारे इतने लोगों की मौत हो जाएगी तो हिंदुस्तान यकीनन चुप तो नहीं बैठेगा। क्या ये मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से जल्द दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इससे पहले भी देखा है कि इससे पहले जब उरी हुआ था, उसके बाद पुलवामा हुआ था,
तो इसके कैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, इसका एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार का रुख क्या रहता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर आज ही वो पहुंचे हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है शैलेंद्र, शुरुआती ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम अपडेट्स बताने के। पहले भी वो जो माइग्रेंट लेबर जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आते हैं, स्पेशली कश्मीर घाटी में, उन्हें टारगेट किया जाता रहा है। और आज जिस तरह से ये टूरिस्ट पे हमला किया गया है, तो ये एक बड़ी कायराना हरकत है आतंकवादियों की, जिसमें उन्होंने बेगुनाह लोग जो कश्मीर में, देखिए ये सिर्फ टूरिस्टों पे हमला नहीं है, ये हमला कश्मीरी लोगों पे है। क्योंकि ये जो टूरिस्ट आते हैं वो कश्मीर में जब पैसा खर्च करते हैं तो कश्मीर की जो आवाम है उनकी रोजी रोटी इन टूरिस्ट पे चलती है। क्योंकि कश्मीर में और कोई बड़ा कारोबार तो है नहीं, या तो हॉर्टिकल्चर है, कश्मीर का सेब या फ्रूट बाहर जाता है, या तो टूरिस्ट कश्मीर में घूमने आता है। और कश्मीर के जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। लेकिन ये जो आतंकवादियों ने टूरिस्ट को मारा है, ये सिर्फ टूरिस्टों का कत्ल नहीं है, ये कत्ल जो है कश्मीर के उस अवाम का है, उन लाखों कश्मीरियों का है जो जिनकी रोजी रोटी जो है वो इस टूरिज्म पे चलती है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो धर्म, तो देखिए जो ये कायराना हरकत सामने आई है, नापाक ये जो हरकत सामने आई है, यकीनन हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन किस संदर्भ में लेगा, क्या रणनीति होगी, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, एलजी रवाना हो चुके हैं, गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। हमला हुआ है, इसमें जो अभी तक जानकारी ये आ रही है कि जो आतंकवादी थे ये सेना का ड्रेस पहन के आए हुए थे। ये आतंकवादियों का एक मंसूबा रहता है कि वो सेना का ड्रेस या सेना का कैमोफ्लाज पहन के आते हैं ताकि लोग उन पे शक ना करें। देखिए जब ये टूरिस्ट उनके पास आते हैं, ये आतंकवादी जब सेना की वर्दी पहन के टूरिस्ट के पास गए होंगे तो टूरिस्ट को पहले तो शक नहीं हुआ होगा कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन जब आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा, उन्हें उनकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो फिर उन सैलानियों को ये पता चला कि ये आतंकवादी हैं। जिस तरह से वहां पर लाशें गिरी हुई हैं और आतंकवादियों ने जिस तरह से इन बेगुनाह लोगों को मारा है, तो ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों की मंशा जो थी वो मैक्सिमम लोगों को मारना थी और एक मैसेज देने की ये थी कि कवायद थी कि कश्मीर में अभी जो हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली से अशरफ काजमी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे हम ज्यादा डिटेल्स लेंगे कि आखिर जो ये हमला हुआ है उसका असर और उसकी रणनीति दिल्ली में अब किस तरीके से आगे बनेगी, कि किस तरीके से जवाब दिया जाएगा इस कायराना हरकत का। पहलगाम हमले में अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की जान का चले जाना, जो कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास डेटा है, आधिकारिक आंकड़े का हम इंतजार कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, लेकिन 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ऐसी जानकारी हमारे पास है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए सामने आता है मौत का। यानी कि मंसूबे बहुत ही नापाक थे। मंसूबे क्या थे? मजहब देखकर एक बड़े ग्रुप को टारगेट करना, उस ग्रुप को जो जम्मू कश्मीर में घूमने आए हैं, जो मासूम हैं, जो निहत्थे हैं, उन लोगों को टारगेट करके उनकी जान छीनना, ये टारगेट था। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए देखिए किस तरीके से इन पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया गया और एक के बाद एक कई राउंड की फायरिंग वहां पर की गई। अशरफ के पास आपको सीधा अब लेकर चलते हैं। अशरफ, 2019 में जो भारत ने देखा उसका बदला भी देखा पूरी दुनिया ने, लेकिन आज 2025 में जो ये हुआ है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर हलचल चल रही है, बताइए। देखिए पूजा, इस